अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद सकाउल्ला, मैं आपका कन्नड़ा टीचर जो है आज एसएसएलसी द्वितीय भाषा कन्नड़ा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में व्याकरण पार्ट जो है कर रहा हूँ। तो व्याकरण पार्ट में आज जो है कालगळु यानी टेंसेस जो है तुम्हें पढ़कर है ना इंग्लिश में उसी तरह कालगळु आते हैं, तो उसके बारे में हमें अब डिस्कस करेंगे। कालगळु टेंसेस। तो निಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, जैसा कि आपको मालूम है, तुम सब जानती, कालगळल्ली यानी टेंसेस में मूರು विध, देर आर 3 टाइप्स, 3 किस्म आते टेंसेस में। कालगळु में एक काला का तो टाइम भी होता है, दूसरा ग्रामर के हिसाब से देखे तुमने इंग्लिश में इसको टेंसेस बोलती ना अंग्रेजी में, तो उसी को बोलते हैं कालगळु। काला का तो वक्त टाइम करको। निಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, जैसा कि तुमने मालूम है ऑलरेडी, कालगळल्ली यानी कन्नड़ा ग्रामर में जो है मूರು विध 3 किस्म है, 3 टाइप्स आर देर आर 3 टाइप्स इन कन्नड़ा ग्रामर इन टेंसेस यानी कालगळु में यानी वक्त में। तो कौन से कालगळु, कौन से वो टेंसेस? सो नंबर 1 भूतकाल, पास्ट टेंस करको आता नहीं इंग्लिश में, उस तरह से भूतकाल जो गुजर गया ऑलरेडी, जो एक्शन या वक्त जो गुजर गया, इस तरह के जो हाईलाइट करने वाले वर्ड्स या सेंटेंस आती तो उनको बोलती भूतकाल यानी पास्ट टेंस। नेक्स्ट वर्तमान काल, सेकेंड वन इज वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस। ये हुआ वर्तमान काल, और ये भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस मतलब है जो अब चल रहा है, मौजूदा जो चल रहा है इसको बताने वाले जो उस तरह के रवा लेटर्स और जो उनका कंबाइंड जो कंप्लीट एक सेंटेंस या एक जुमला आता हो जो कि अब चल रहा है, कौन सा भी एक्शन, कौन सा भी इस तरह के हाईलाइट बताने वाले सेंटेंस या वर्ड्स को जो है हमें वर्तमान, जो कि चल रहा है काम, वर्क जो एक्शन अब चल रहा है करके बताता है, तो वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। भविष्यत काल ये तीसरा किस्म है कालगळु में यानी टेंसेस में। भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, जो इंग्लिश में बोलती नहीं उस तरह का ये भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। यानी हो सकता है जो भी एक्शन, जो काम जो बता रही इस वर्ड में या इस सेंटेंस में, जो कि होने वाला है, अभी हुआ नहीं है या हो रहा नहीं है, आगे होने वाला है, इस तरह के बताने वाले सेंटेंस और वर्ड्स के जो है कंबाइन को हमें भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो कालगळु में 3 किस्म है। फर्स्ट वन इज भूतकाल पास्ट टेंस, वर्तमान काल दूसरा है जो कि प्रेजेंट टेंस, तीसरा है भविष्यत काल जो आगे होने वाले इस तरह के बताने वाले वर्ड्स या सेंटेंस को जो है भविष्यत काल बोलती हैं। तो इसमें अब एक एक करके लेकर जो है हमें सीखेंगे। उससे पहले ये जान लेंगे क्या उसमें बेसिक फाउंडेशन क्या क्या सेंटेंस है। जैसे कि ಕೆಲಸ अथवा क्रिया यानी कौन सा भी एक काम है या एक्शन, वर्क और एक्शन। ಕೆಲಸ का तो वर्क, क्रिया का तो एक एक्शन, ओके। काम या एक्शन हो रहा है, वो ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, कौन से वक्त में, कौन से टाइम के दौरान, कौन से वक्त में हो रहा है, या पिछले होगा कर बता रहा है कि काम हो, या हो रहा है कर को बता रहा है कि या आगे होने वाला हो, कौन से वक्त में होता है एक काम या एक एक्शन कर को बताने वाले को ನಡೆಯಿತು, चल रहा है कर को ಎಂಬುದನ್ನು करने को जो है वाक्यदಲ್ಲಿನ, तो उस हर एक जुमले में का यानी कौन सा भी एक काम या जो एक्शन कौन से वक्त के दौरान होगा कि हो रहा है कि आगे होने वाला है कि इसको बताने वाले का एक जुमले में एक सेंटेंस उठाए तो वाक्यदಲ್ಲಿನ, एक सेंटेंस में का कौन सा बताता है तो क्रियापद, एक एक्शन वर्ड रहता है, एक्शन वर्ड करके बोलती है इंग्लिश में ग्रामर में। तो एक्शन वर्ड जो है ये क्रियापदा बोलती है। ये क्रियापदा जो है डिसाइड करता, निर्धरिಸುತ್ತದೆ, इट डिसाइड्स, इट डिसाइड्स when this action has been takes place or what this has been takes place, whether it is in past tense or present or future करको बताता है। यानी कौन सा भी काम जो एक्शन जो बताता है
किस चीज़ में किस रवा में बताता है, तो एक सेंटेंस में रहने वाला एक एक्शन वर्ड जो कि एक एक्शन यानी काम हो रहा है अगर को बता रहा ना, उस तरह का वर्ड जो है वो डिसाइड करता है, यानी उसके ऊपर निर्भर रहता है कि ये भविष्य काला में आता है कि भूत काला में आता है कि या वर्तमान काला में आता है, किस में आता है अगर। तो उसके आगे चलते हुए क्या बता रही, ये तुम्हें मालूम होगा अब कैसा डिसाइड करना, किसके ऊपर जो है डिसाइड होता है कि कौन सा काला कौन सा टेंस में है, यानी एक्शन वर्ड क्रियापद पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्रियापद मूल रूप, क्रियापद का जो यानी एक्शन वर्ड का जो है मूल रूप, मूल का तो है ओरिजिन या धातु का तो भी ओरिजिन ही है, तो ओरिजिन वर्ड जो है उसको धातु करके बोलती हैं कन्नड़ा में। तो एक्शन वर्ड का ओरिजिन वर्ड जो एक्शन वर्ड का मेन वर्ड आता नहीं, तो मेन वर्ड को ओरिजिन को उसको बोलती हैं धातु, कन्नड़ा में ग्रामर में जो है धातु बोलती हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जो क्रियापद आता एक्शन वर्ड का जो ओरिजिन वर्ड है मेन वर्ड है उसको बोलती हैं धातु ಎಂದು करियुत्तेवे, उसको धातु करके बुलाते हैं। नेक्स्ट धातु विगे यानी उसके ओरिजिन वर्ड एक्शन वर्ड के ओरिजिन वर्ड जो है काल सूचक प्रत्यय, उसके साथ टाइम को या वक्त को बताने वाले हुर्फा। समझ में आया? तो हमें ये धातु, हमें जो टेंस डिसाइड कैसा होता है करको डिटेयली समझा रहे हैं। यानी एक तो वो धातु यानी ओरिजिन वर्ड एक्शन वर्ड का मेन वर्ड के ऊपर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट उस एक्शन वर्ड के साथ काल सूचक प्रत्यय यानी वक्त को बताने वाला हुर्फा रहती, कौन सा वक्त में हो रहा है, काल सूचक प्रत्यय कौन से काला में कौन से वक्त के दौरान हो रहा है, इस तरह के प्रत्यय यानी हुर्फों को ಹಾಗೂ अख्यात प्रत्यय, अख्यात प्रत्यय का तो इसमें जेंडर और नंबर्स को आता है, जेंडर और नंबर आती कि ग्रामर में तुम्हें मालूम है जेंडर का तो क्या नंबर का तो क्या, जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर आता है ना, उसी तरह पुल्लिंगा में स्त्रीलिंगा में है या नपुंसका में है, इस तरह के लेटर्स ना और नंबर्स भी रहती हैं उसमें, यानी एक वचना में है बहुवचना में, तो उस तरह के बताने वाले हुर्फा। एक जो एक्शन वर्ड का मेन वर्ड, दूसरा उसके साथ वक्त को बताने वाले हुर्फा, तीसरा उसके साथ अख्यात प्रत्यय का तो ये कौन सा जेंडर में है कौन से लिंग में है, इधर इट इज़ इन पुल्लिंगा और स्त्रीलिंगा, यानी मैस्कुलिन में है फेमिनाइन में है कि या वो कौन से नंबर में है, एक वचना रूपा में है बहुवचना रूपा में है, यानी सिंगुलर में प्लूरल फॉर्म में, उस तरह के हुर्फा अख्यात प्रत्यय। समझ में है? एक्शन वर्ड के साथ इस तरह के हुर्फा भी मिलको ಸೇರಿ क्रियापद आगुತ್ತದೆ, एक एक्शन वर्ड बनता है कंप्लीट एक्शन वर्ड। तो ये क्रियापदದಲ್ಲಿ ये एक्शन वर्ड में, ये एक्शन वर्ड में क्रियापदದಲ್ಲಿ काल सूचक प्रत्यय जो कि ऑलरेडी बताया मैं, काल सूचक प्रत्यय जो वक्त कौन से वक्त में है कर को रिप्रेजेंट कर, सूचक बताने वाले काल वक्त को बताने वाले प्रत्यय, उस तरह के हुर्फा जो है ಮೂರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ तीन टेंसेस में तीन वक्त के दौरान ಯಾವ ರೀತಿ किस तरह से ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है ಎಂಬುದನ್ನು ಕನೆಕು जो है विवरवागी ತಿಳಿಯೋಣ। इसको हमें डिटेल से जो है सीखेंगे। तीनों टेंस में जो है किस तरह से जो है काल सूचक प्रत्यय और अख्यात प्रत्यय ये तमाम चीज़ें मिलकर धातु के साथ कौन सा टेंस बनता है अगर को हमें अभी डिटेल से सीखेंगे। तो अब तो ना मालूम होगा नहीं टेंस या काला में क्या क्या होना, एक तो धातु होना, दूसरा काल सूचक प्रत्यय ये भी बोलियो क्या कर को, तीसरा क्या होना तुमने अख्यात प्रत्यय होना। धातु ये एक रवा रहता एक्शन वर्ड, उसके साथ काला सूचक प्रत्यय, देखो नोट कर ले वेरी इंपॉर्टेंट, काला यानी कौन से वक्त में हो रहा करने को बताने वाले हुर्फा। तीसरा पॉइंट क्या अख्यात प्रत्यय जो जेंडर्स या नंबर्स पर डिपेंड रहने वाले हुर्फा, ये तीनों मिलकर जो है डिटेलली हम ना बताते हैं कि ये कौन सा काला में है कौन सा टेंस में, इधर इट इज़ इन भूतकाला वर्तमान और भविष्यत काला। अगर चिल्ड्रन तो अब सबसे पहले हमें ये टेंस में भूतकाला की ओर जाएंगे। So you can see the picture। तो भूतकाला सबसे टेंस में सबसे पहला क्या सीख रहे हैं हमें, भूतकाला पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, भूतकाला का तो पास्ट टेंस।
यानी गुजर गया वो वक्त, भूतकाला 1 नंबर 1। तो काला टेंसेस में पहला किस्म भूतकाला सीखनी, इसके बारे में डिटेल कैसा हमें भूतकाला अगर को डिसाइड करना, कैसा ये दिया गया सेंटेंस या रवा जो है भूतकाला पूछे कर को हमें कैसा उसको मालूमात करना अगर। तो भूतकाला यानी भूतकाला जो है पास्ट टेंस जो है ये हिंदे या ये पिछले, इससे पहले जो है नडेदु होदा चला हुआ है या गुजरा हुआ है, इससे पहले गुजर गए करने के क्रियेयन्नु यानी उस तरह के एक्शंस को, काम को, एक्शन या वर्क को सूचिसुत्तदे जो है रिप्रेजेंट करता है, उसको जो है मेंशन करता है, इट्स मेंशनिंग करको, इट्स मेंशन यानी भूतकाला जो है यानी पास्ट टेंस इसको मेंशन करता है कि ये काम जो है इससे पहले हो गया, जो भी इसमें बता रही है एक्शन या वर्क करने का जो वर्ड है जो ये पहले हो गया, अभी ये काम गुजर गया, हो गया ये करको, इस तरह के बताने वाले जो रवा जो है भूतकाला में आती। अंदर मतलब डिटेल से अब क्या बोल रही, आ क्रियेयु यानी वो काम जो है मुगिदु होगिद्दरे यानी वो काम जो है कंप्लीटेड, वो एक्शन वर्ड में बता रहा है कि वो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, करको हो गया, होगिद्दरे अदु यानी वो भूतकाल वेनिसुत्तदे, वो ऑलरेडी हो गया है, वो काम करको हो गया, कंप्लीट हो गया, इस तरह के बताने वाले को भूतकाला में है, वेनिसुत्तदे वो भूतकाला में है करको मालूमात करना। ये केळगिना तो ये नीचे दिए गए उदाहरणेಯನ್ನು अब यहाँ पे देख सकती नीचे ये मिसाल देखो ही तुम ना, मिसाल से मिसाल के तौर पर जो है समझा रही, गमनिसी ऑब्जर्व करो, देखो इन मिसालों को और समझो। जो कि यहाँ पे एक मिसाल देखो, एक सेंटेंस देखो ही, देखो उनको। सलीमनु शालेगे होदनु, ये एक मिसाल देखो, सलीमनु शालेगे होदनु, सलीम वेंट टू स्कूल कर कोई, सलीम वेंट टू स्कूल, सलीम वेंट टू स्कूल, सलीमनु शालेगे होदनु, सलीम जो है स्कूल गया था, सलीम स्कूल गया था, वेंट टू स्कूल। तो ये वाक्यದಲ್ಲಿ ये सेंटेंस लिया तो हमें दिस सेंटेंस इफ यू टेक दैट सेंटेंस, सलीमनु शालेगे होदनु, सलीम वेंट टू स्कूल, सलीम स्कूल गया था। तो ये सेंटेंस लिए तो हमें ई वाक्यದಲ್ಲಿ सेंटेंस में क्रियेयु यानी एक्शन या वर्क जो है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वर्क या एक्शन दोनों का मतलब है क्रियेयु। भूतकालದಲ್ಲಿ यानी हो चुका है उस टेंस में, यानी पास्ट टेंस में ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು, पास्ट टेंस में हो गए, चल बसा है ये काम करने को मेंशन करता है, सूचिसुत्तदे। तो ये सेंटेंस सलीमनु शालेगे होदनु सेंटेंस लिए तो इसमें मालूम हो रहा है कि क्लियरली हम ना ये सेंटेंस में यानी ये जुमले में काम जो है यानी उन्हें स्कूल गया था, जाने का एक काम राइट उसका, तो वो ऑलरेडी हो गया करने को मेंशन कर रहा है, इसमें भूतकाला में हुआ है यानी पास्ट टेंस में हुआ है को। तो भूतकालदा यानी भूतकाला के जो ही क्रियापदगलु यानी एक्शन वर्ड्स, एक्शन को मेंशन करने वाले वर्ड्स, क्रियापदगलु एक्शन वर्ड्स ಹೇಗೆ किस तरह से आगुत्तवे किस तरह से होते हैं ಎಂಬುದನ್ನು गमनिसी कने को जो है आप नीचे देखकर ऑब्जर्व करो, नीचे देखकर आप मालूमात करो किस तरह से जो पास्ट टेंस में भूतकाला में क्रियापद यानी एक्शन वर्ड्स जो है किस तरह से बनती, क्या क्या चेंजेस होती, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंस है कि ये भूतकाला में आता करके हमें डिसाइड करना, वो आप में डिटेलली यानी कंप्लीट उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर रही। तो भूतकाल अगर डिसाइड करने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ें है ना, वो क्या क्या चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना अगर को हम ना यहाँ कंप्लीट डिटेल ग्रामर में समझा रही। तो यू कैन सी हियर, तो वन कर को है वन प्रथमा पुरुषा, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन आता रही, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन क्या आता है, थर्ड पर्सन, उसी इंग्लिश ग्रामर में, उसी तरह कन्नड़ा में भी आता है। प्रथमा पुरुषा का तो यहाँ ये थर्ड पर्सन जो इंग्लिश का आता नहीं उसको प्रथमा पुरुषा बोलते हैं। तो प्रथमा पुरुषा में कौन से ही पहले पुल्लिंग जेंडर्स देखो ही वो देख लिया, पुल्लिंगा का तो मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंगा फेमिनाइन, नपुंसका का तो न्यूट्रल जेंडर, पुल्लिंगा
मैस्कुलिन जेंडर यानी लड़का करके बताती ना, वो इस तरह के जेंडर। स्त्रीलिंग का तो जो लड़की, फेमिनाइन जेंडर जो लड़की कर बताती ना, उस तरह का जेंडर। थर्ड वन नपुंसका का तो न्यूट्रन, जो लड़का भी नहीं लड़की, इस तरह की जो थिंग्स वगैरह ये वो बताती ना, उस तरह के वर्ड्स को जो है नपुंसका लिंगा। तो यहाँ पे पुल्लिंगा में देखो एक क्या आता, पहले एक्शन वर्ड का मेन वर्ड आता, ओरिजिन वर्ड आता, धातु यानी ओरिजिन वर्ड आता। कैसा डिसाइड होता है करको डिटेल ही दिसो भूतकाला को, तो मेन ओरिजिन वर्ड रहना। तो पुल्लिंगा में वो नोडू रहा, तो यानी वो लड़के का जेंडर में नोडू करको धातु रहा, तो उसे काल सूचक का वक्त को बताने वाला हुर्फ जो है दा आना। देखो दा आना, नोडू प्लस उसके साथ दा मिलना, समझ में आया। तो काल सूचक का वक्त को बताने वाला हुर्फा बोले, एक धातु रहना, दूसरा काला सूचक प्रत्यय रहना, फिर अख्याता प्रत्यय रहना। ये तीनों भी रहना, तभी जाको उन्हें कोसा टेंस में है करके हमें फाइंड आउट कर सकते सो, बता सकते सो। तो धातु यानी ओरिजिन मेन एक्शन वर्ड नोडू, नोडू को तो क्या देख, उसके साथ क्या मिल रहा है दा, ये वक्त को बताने वाला हुर्फ दा बता रहा है, प्लस अनु अख्याता प्रत्यय यानी ये नंबर्स या जेंडर को बता रहा, अनु यानी लड़के को बता रहा है, कौन सा लड़का उन्हें जेंडर को बता रहा है। यानी एक ओरिजिन वर्ड मिला मेन वर्ड एक्शन का, उसके साथ तो वक्त को बताने वाला हुर्फ, उसके साथ इन्हें कौन सा जेंडर कौन से लिंग में है करके बता रहा। तब तीनों मिला है, नोडू प्लस दा प्लस अनु, तीनों मिला है, नोडू प्लस दा प्लस अनु मिला है, क्या होता है नोडिदनु, क्या होता है नोडिदनु। देखा he saw, देखा, नोडिदनु देखा। देखो नोडू प्लस दा प्लस अनु, तो तीनों मिले तो क्या होता उन्हें नोडिदनु। तो नोडी का फॉर्म जो है नोडू आता वो धातु में, ओके। तो मेन ओरिजिन वर्ड नोडू रहता सो एक्चुअली, तो नोडू उसके साथ दा मिला जो कि काल सूचक का प्रत्यय, राइट मिला। तीसरा अनु अख्याता प्रत्यय का जो है अनु मिला, दा में छुपा है आ और नु, तो तीनों मिलके नोडिदनु हुआ। तो इस तरह से ये रहा, तो उसको भूतकाला बोलती है। तो पुल्लिंगा में इस तरह से आना होने, यानी भूतकाला करको कैसा डिसाइड होता करको डिटेली बता रही है। सो समझ में आया बच्चों। अब उसी तरह ये मेल में या जेंडर में जो है मैस्कुलिन जेंडर में, यानी लड़के को जो है उन्हें कर्यास काम बताना, तो ऐसा आना। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर में उन्हें देखा, लड़का देखा, सलीमनु नोडिदनु, रामनु नोडिदनु, राइट ऐसे सेंटेंस, रामा देखा, सलीम जो है देखा, रमेशनु नोडिदनु या रमेशनु ओडिदनु, रमेशा भाग्या। तो यहाँ पे लड़के को जो है, लड़का जो काम कर रहा है कर को बताती ना, वो जेंडर का फर्स्ट में जो है एग्जाम्पल दी, तो क्या क्या चेंजेस रहना उसमें। तो उन्हें लड़के का बतानी, तो मेरे मेन ओरिजिन में धातु में जो है नोडू रहना, ओके। तो नोडू देखो रहे तो देखा करको दिए, तो उसमें काला सूचक में दा आना और अख्याता प्रत्यय में उन्हें अनु रहना। जब तीनों मिलाती जब तुम्हें नोडिदनु होना, दा और अनु या आया, तो वो भूतकाला में बनता, जिसमें पुल्लिंगा में प्रथमा पुरुष में यानी थर्ड पर्सन में। उसी तरह वो फीमेल में लड़की को ही काम कर रहे तो बताने में क्या क्या आता, वो चेंजेस को अब देखेंगे। तो स्त्रीलिंगा जो है फेमिनाइन जेंडर जो लड़की का है, उस फॉर्म में पहले क्या आता धातु, इसमें भी ओरिजिन वर्ड नोडू आया, एक नोडू एग्जाम्पल है देख करने का, उसमें क्या मिलना अगेन दा मिलना, काला सूचका। भूतकाला में आना तो देखो कभी भी दा रहना, वो ये लेटर रहना, देख लियो तुम्हें। अब नोडू प्लस दा क्या होता है नोडिदा हुआ, प्लस अड़ू, क्यों तो लड़की यहाँ बता रही समय स्त्रीलिंगा, एक लड़की काम कर रही है को दिखाना से, लड़की देख रही है, राइट वहाँ लड़का देख रहा हुआ है, लड़की देख रही है, तो स्त्रीलिंगा में अड़ू आना लास्ट में। तो नोडू प्लस दा प्लस अड़ू मिलके क्या हुआ नोडिदड़ू, नोडू प्लस दा मिला नोडी हुआ, नोडू प्लस दा मिला तो नोडिदा हुआ, लास्ट का अड़ू मिला नोडिदड़ू, नोडी प्लस दा नोडिदा प्लस अड़ू मिला नोडिदड़ू। इस तरह से लड़की ने देखा, गर्ल सा, हियर सा अगेन गर्ल इज सा, ये हुआ फेमिनिन में, नहीं लड़की के जेंडर में दिए तो किस तरह से हमें पहचानना। नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस होती हैं, क्या क्या रहती हैं को डिटेली समझा रही है। नपुंसका लिंगा में तो यानी न्यूट्रल जेंडर में है नोडू यानी देख कर को है, तो उसके साथ धातु नोडू कर को दिए तो काला सूचक का प्रत्यय, काला को वक्त को बताने वाला हर्फ दा रहना,
कभी भी भूता में। और यहाँ इतु थिंग्स को बता रहे नपुंसक न्यूट्रल जेंडर में, तो तू कर को देख, नोडितु, नोडितु वो देखी, वो देख क्या देखी, क्या कर को देख रही, लड़का या लड़की, तो वो नोडितु। बेक्कु नोडितु, कैट सा, नाई नोडितु, डॉग सा। Okay, these are not, we can see particular this only gender. मगु नोडितु, the child सा, मगु नोडितु। तो यहाँ नपुंसक लिंगा में नोडु आता है, ओके, उसके साथ दा मिला लेना, कालसूचक प्रत्यय में इतु यानी अख्याता प्रत्यय में आता है, तो तब मिलाए तो नोडितु। देखो नोडी प्लस नोडु प्लस दा, नोडी तू मिला नोडितु। तो इस तरह से आया तो उसको बोलते हैं भूता काला में जो प्रथमा पुरुषा में किस तरह से क्या क्या चेंजेस होती हैं। अब उसी तरह प्रथमा पुरुषा थर्ड पर्सन हुआ, भूता काला में क्या क्या चेंजेस होते मालूम हुआ। अब मध्य पुरुषा में क्या होती, भूता काला में का मध्य पुरुष यानी सेकेंड पर्सन में क्या क्या चेंजेस होती ग्रामर में। तो मध्य पुरुषा, मध्यमा पुरुषा सेकेंड पर्सन, जो इसमें नोडु प्लस दा प्लस ये है, नोडु मध्यमा पुरुषा सेकेंड पीरियड, नोडु देख प्लस दा प्लस ये नोडिदे देखे, नोडिदे देखे मैंने देखे, मध्यमा पुरुषा नोडु प्लस दा प्लस ये नोडिदे मैंने देखे, नोडिदे। तो उत्तम पुरुषा, तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है, नोडु ये धातु में नोडु देख, दा ये बोला कालसूचक प्रत्यय, अनु जो है अख्याता प्रत्यय जो कि जेंडर या ये बताने नंबर्स को, नोडु प्लस दा प्लस नोडी देनु, तो फर्स्ट पर्सन मैंने देखा, नोडी देनु देखा, मैंने देखा, नोडी देनु। तो इस तरह से जो है सेंटेंस जो है वर्ड्स जो है भूता काला में ये चीज़ें आती, ये चेंजेस होती प्रथमा में, थर्ड पर्सन में, सेकंड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन में, इस तरह से। तो मेन तुम्हें और एक चीज़ याद रख लेना, जो है दा करने का लेटर रहा उस रवा में, तो जनरली ये पूरा तुम्हें देखना, धातु में क्या है, कालसूचक में क्या है, अख्याता यानी वर्ड देती नहीं, इसमें तुम्हें डिसाइड करना। तो ऐसा खुला खुला क्या देती नहीं तुमने, मिसाल के तौर पे ओके नोडी धनु कर को एक वर्ड देती, तो इसमें पहचान लेती धातु क्या बा, नोडु, इसमें का धातु क्या है, नोडु, जो कि सार बता को ही उसमें दा बोली ये कालसूचक प्रत्यय दा भी है, और अनु कर को बता रही जो प्रथम पुरुषा में अख्याता में बचाए थे अनु भी है। तो इन्हें इसमें आता है भूतकाला में आता है। तो ऐसे जो है भूतकाला को तुम्हें डिसाइड करना, एक वर्ड दिया रहे तो कोसा अगर पूरा तुम्हें ये जान कर डिटेल तुम्हें विल कम टू नो कौन सा भूतकाला में आता है, कौन से भी पर्सन में दे देना, इधर इट इज़ इन फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन। ओके नेक्स्ट अब सेकेंड टेंस के ओर जाएंगे बच्चों। सेकेंड टेंस यानी दूसरा काला जो है वर्तमान काला है, वर्तमान काला को सेकेंड टेंस कर को बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्तमान काला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काला प्रेजेंट टेंस। तो वर्तमान काल, वर्तमान काला का तो प्रेजेंट टेंस अब हो रहा है वक्त कर को बताने वाला। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का जो टाइम है, जो क्रिया जो एक्शन जो है ये ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು यानी ये चल रहा है ना, वर्तमान काल कभी भी जो है काम अब चल रहा है, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು सूचिಸುತ್ತದೆ, मेंशन करता है, इट मेंशन दिस एक्शन वर्ड, प्रेजेंट टेंस का एक्शन वर्ड, इट मेंशन दैट द वर्क और एक्शन इज डूइंग नाउ, अब चल रहा है, कर ले को ही, इट इज़ इन प्रोग्रेस, तो उसको बोलते हैं वर्तमान। अब जो काम जो चलने को है या वर्क जो है करले क्रिए जो एक्शन या वर्क जो है ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು चलने को है करले को है, तो उसको बताता है, सूचिಸುತ್ತದೆ, मेंशन करता है, उसे बोलती वर्तमान काला यानी प्रेजेंट टेंस। अंदर यानी क्रियेयु यानी काम या एक्शन जो है, वर्क जो है प्रस्तुत यानी मौजूदा, मौजूदा कालदल्ली, प्रेजेंट वक्त में, मौजूदा वक्त में कालदल्ली ನಡೆದರೆ, मौजूदा वक्त में चले तो
ನಡೆದರೆ ಅದು उसको कहते हैं वर्तमान काल अनिಸುತ್ತದೆ, उसको कहते हैं वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं। मौजूदा में वो काम मौजूदा वक्त में चल रहा है। तो ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ, नीचे दिए गए मिसाल को उदाहरणिಯನ್ನು, नीचे एक जुमला दिए सेंटेंस दिए उसको मिसाल के तौर पे दिए, गमनिसी, इसको हम देखो ऑब्जर्व करो, इसको इस सेंटेंस के साथ एक बार तुम्हें नोटिस करो, देखो करको बोल रहे हैं। तो क्या है सेंटेंस, मेरी शाಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, मेरी शी वेंट टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। ಇಲ್ಲಿ यहाँ पे मेरी शाಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, मेरी गोइंग टू स्कूल, ಇಲ್ಲಿ यानी यहाँ पे क्रिया यानी एक्शन जो है, वर्क जो है वर्तमान कालದಲ್ಲಿ प्रेजेंट दौर में यानी अब चल रहा है ना उस वक्त में ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, यहाँ पे काम जो है यानी मेरी शाಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದು, मेरी जो है स्कूल जा रही है, वो जो है काम जो है अब जो मौजूदा वक्त में चल रहा है ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು सूचिಸುತ್ತದೆ, मेंशन करता बताता है। यानी वर्तमान कालದ यानी वर्तमान के प्रेजेंट टेंस के जो हैं क्रियापदಗಳು जो काम करने को बताती हैं, एक्शन वर्ड्स जो हैं वो ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ, वो किस तरह से बनती करको ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ। किस तरह से जो वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ड्स बनती उनके साथ कालसूचक प्रत्यय क्या लगना और अख्याता प्रत्यय क्या लगना, तो ऑलरेडी मैं समझी हूँ पहले के भूतकाल में। तो उनमें कौन से हरूफ आना, क्या क्या चेंजेस होना, धातु के साथ क्या लगना, वो कंप्लीटली अब तुम ना यहाँ चार्ट के थ्रू समझा रही। So you can see the picture यहाँ पे प्रथमा पुरुषा में क्या होता है, देखो प्रथमा पुरुषा का तो थर्ड पर्सन, उसमें क्या क्या हो रहा है। तो ऊपर का चार्ट तो सेम रहता, धातु वर्जिन वर्ड, कालसूचक टाइम सेइंग लेटर, टाइम सेस लेटर, अख्याता का तो नंबर्स या जेंडर्स को बताने वाला, नंबर या जेंडर को बोले हम, यानी कौन से नंबर्स में है, एक वचन है बहुवचन है, कौन से जेंडर में कौन से लिंगा में, क्रियापद एक्शन, टोटल फाइनल वर्ड मिलता है ना एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड में इतना पूरा लग को एक्शन वर्ड में ये चीज़ें पूरे रहना, एक धातु रहना उसमें, दूसरा कालसूचक प्रत्यय रहना, तीसरा अख्याता प्रत्यय, ये तीनों मिलकर जो है रहे तो एक्शन वर्ड के साथ हमें डिसाइड करती कौन से टेंस में कौन सा काला में है करको कभी भी। तो प्रथमा पुरुषा में थर्ड पर्सन में जब हमें मेल जो बॉयज़ को या मेल को जो बताने वाले वर्ड्स जो एक्शन कर रही हैं उनको देखे तो ऑब्जर्व करें, तो जैसा कि पुल्लिंगा में मेल में यानी मैस्कुलिन जेंडर में नोडू करको एक वर्जिन वर्ड धातु वर्ड रनाच एक एक्शन वर्ड का मेन वर्ड, उसके साथ क्या मिलना का तो उत्ता मिलना, नोडू प्लस उत्ता, उत्ता रहना। कालसूचक में देखो यहाँ दा नहीं रहना, किसमें वर्तमाना में क्या रहना, तो हमें सीख रहे सो वर्तमाना डेफिनेशन मालूम हुआ, डिटेल ही जान रहे। तो वर्तमान प्रेजेंट टेंस में कभी भी ओरिजिन धातु वर्ड नोरू रहा तो प्लस उसके साथ कालसूचक प्रत्यय वाला हुर्फा क्या मिलना, उत्ता मिलना, याद रख लो वर्तमान में उत्तम मिलना, प्लस यहाँ पे क्या बॉयस नहीं मैस्कुलिन को जो है यानी पुल्लिंगा को आने कर को मिलना, हुर्फा आने ये हुर्फा प्रत्यय यानी हुर्फा या अख्याता प्रत्यय यानी एक वचना को भी और लिंगा को बताने वाले। तो दो ये तीनों मिले, नोडू प्लस उत्ता प्लस आने क्या हुआ, नोडुत्ताने, नोडू प्लस उत्ता नोडुत्ता हुआ, उसके साथ आने मिले नोडुत्ताने, नोडू प्लस उत्ता प्लस आने नोडुत्ताने, तो पुल्लिंगा में ये होना। नेक्स्ट स्त्रीलिंगा में यानी फेमिनाइन जेंडर में लिया तो एक तो धातु ओरिजिन वर्ड नोडू करको रहना प्लस उसके साथ उत्ता रहना, नोडू प्लस उत्ता, उसके साथ आड़े मिलना, क्या मिलना आड़े, जब तीनों मिलाती नोडू प्लस उत्ता प्लस आड़े क्या होना, नोडुत्ताड़े, नोडुत्ता प्लस आड़े। देखो ये नोडू प्लस उत्ता प्लस आड़े तीनों मिलत क्या हुआ, नोडुत्ताड़े। नेक्स्ट तीसरा नपुंसक लिंगा, इसमें क्या आना न्यूट्रल जेंडर में, एक तो ओरिजिन धातु वर्ड नोडू रहना प्लस उत्ता मिलना, उसके साथ नोडू प्लस उत्ता नोडुत्ता प्लस अदे नोडुत्तदे, देखो तीनों मिला नोडुत्ता, उत्ता रहनाज कभी भी, और दे यानी नपुंसका में अदे आना, पुल्लिंगा में वो अने रहना, स्त्रीलिंगा में आड़े रहना और नपुंसका में वो आधे पोजीशन पर रहना।
यानी और मैंडेटरी उत्तर हनास तुमना उत्तर है तो चुने जो है वर्तमान काल में आता सो कालसूचक प्रत्यय में। अब ये हुआ प्रथमा पुरुष में यानी थर्ड पर्सन में ऐसा रहना। अब सेकंड पर्सन मध्यमा पुरुष में लिए तुम्हें क्या रहना, देख लो मध्यमा पुरुष में है क्या रहना, क्या चेंजेस होती क्या होती, ये भी वर्तमान काल का ही है। वर्तमान काल में जो पर्सन वाइज हमें सीख रही, तो थर्ड पर्सन हुआ और सेकंड पर्सन में क्या चेंजेस होती वर्तमान काल में। नोडू करने का मेन ओरिजिन धातु वर्ड रहना, उत्ता उसके साथ लगना, नोडू प्लस उत्ता प्लस ई आर रहना। देखो मध्यमा पुरुष सेकंड पर्सन में ई आर रहना, नोडू प्लस उत्ता मिला, नोडुत्ता प्लस ईया मिला ले नोडुत्तिया। देखो उत्ता प्लस ईया दो भी मिला है, तो मध्यमा पुरुष में ऐसा चेंजेस होता है। उत्ता तो मैंडेटरी रहना, लेकिन यहाँ लास्ट में ईया रहना, तो इस तरह भी आता, तो ये भी वर्तमान काल में चाहता सो सेकेंड पर्सन में इस तरह से इसमें बदलाव या चेंजेस आती। तो लेकिन एक तो मैंडेटरी है, देखो तुम ना उत्ता हनाच, ओके करेक्ट चिल्ड्रन। तो उत्तम पुरुष में यानी फर्स्ट पर्सन में वर्तमान काल में का जो फर्स्ट पर्सन लेती है उसमें नोडू कर को वर्ड रहा, तो देख राइट उत्तर हना कालसूचक प्रत्यय यानी टाइम सेइंग लेटर्स। उसके बाद आख्या प्रत्यय जो जेंडर्स या नंबर्स को बताने वाले हुर्फा क्या रहे, ये ने रहना, तो तीनों मिलाती है नोडू प्लस उत्ता प्लस ये ने, नोडुत्ताने होता है वर्ड, नोडू प्लस उत्ता प्लस ए ने नोडुत्तेने। तो उत्तम पुरुष में इस तरह से चेंजेस रहती, तो ये पूरा जो है वर्तमान काल में आता है। वर्तमान काल में जो है हमें डिसाइड करना, तो पहले उसमें एक्शन वर्ड देखना, एक्शन वर्ड में कालसूचक टाइम सेइंग लेटर्स क्या मिला है वो इंपॉर्टेंस माने रखता है, और आख्याता प्रत्यय क्या लग को है, तो ये ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, तभी हमें डिसाइड कर सकते हैं सो कौन सा टेंस में है। तो जनरली तौर पे जो है भूता काला में जो है कालसूचक प्रत्यय यहाँ पे दा रहना, जनरली ज़रा शॉर्टकट में समझा तो, और वर्तमान में तुम ना दा उत्ता मिल गया तो उन्हें वर्तमाना, ओके ये हुआ वर्तमाना। और लास्ट में भी वो बता रहे सुनो, देखो इल्ली, देखो हाईलाइटेड पॉइंट बता रही इल्ली उत्ता, देखो देख सकती हैं तुम्हें, यानी वर्तमान में इतना सब बताए ना, उसमें इल्ली उत्ता उत्ता करने का जो यहाँ बताया कालसूचक प्रत्यय, तो ये ಎಂಬುದು वर्तमान कालवन्नु वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस को बताने वाला सूचिಸುವ मेंशनिंग प्रत्यय लेटर्स इस कॉल्ड ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ, यानी का तुम्हें याद रखना है। इस तरह से उत्ता करने का आयत कभी भी वो वर्तमान में जमता है। लास्ट में हाईलाइटेड पॉइंट उन्होंने बताए, ये हुआ भूतकाल वर्तमान काल। अब थर्ड जाएंगे, थर्ड जो है भविष्यत काला, जो कि तुम ना फ्यूचर टेंस करको जो बोलती है उसको बोलती है भविष्यत काला। तो फ्यूचर टेंस भविष्यत काला में क्या बोल रही टेंस में, तीसरा किस्म है भविष्यत काला फ्यूचर टेंस। तो भविष्यत काल यानी भविष्यत फ्यूचर टेंस जो है मुंदे ನಡೆಯುವ आगे चलने वाला क्रियेಯನ್ನು, आगे चलने वाले कामों को वर्क जो है विवरिಸುವ यानी उसको डिटेली बताने वाला, आगे चलने वाले वर्क हैं, काम है, एक्शंस हैं, उस वर्ड को डिटेली जो है होता करने का बताने वाला कालवाಗಿದೆ, उस तरह के टेंस होते हैं। दिस आर द टेंस विच सेज दैट वर्क और एक्शन इज इन फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी हैपन, आगे जाको ये काम या वर्क जो है चलने वाला, ये एक्शन जो है आगे जाको चलता कर को बताती ना, उस तरह के वर्ड को जो है भविष्यत काला बोलती। तो इसमें का एक्शन वर्ड को ऑब्जर्व करे तो बताता कि इन्हें काम जो है आगे चलेगा, अभी या चला नहीं है, ये चल रहा नहीं है, आगे चलने वाला है, चल सकता है कर को बताती, तो उस तरह को भविष्यत काला बोलती। अंदरे यानी क्रिए यानी एक्शन, काम जो है मुंदे आगे जरुगुವುದು, आगे चल सकता है, आगे होता है, सूचिಸುತ್ತದೆ, इट मेंशन विल बी हैपन इन द फ्यूचर। ई ಕೆಳಗಿನ, अगर ये नीचे दिए गए मिसालों को उदाहरण, इफ यू सी द एग्जाम्पल्स ऑफ द बिलो, द एग्जाम्पल्स ऑफ द बिलो, गमनिसी, देखो नीचे दिए गए एग्जाम्पल को, मिसालों को देखो, तो उसमें एक सेंटेंस क्या दी, रामनु शालेगे होगुवनु, दिस इज द सेंटेंस, दिस इज वन सेंटेंस, एक जुमला दी भविष्यत काला को मिसाल के तौर पे, क्या रामनु शालेगे होगुवनु, राम जो है स्कूल को जाएगा, ओके राम स्कूल को जाएगा। इल्ली यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में देखे तो रामनु, राम जो है शालेगे यानी स्कूल को,
होगुवा यानी जाने का जो है क्रिएयु यानी उन्हें जाने वाला जो काम जो है, एक्शन जो है, उन्हें जाने वाला अगर को बताने वाला जो काम जो है, यानी जाने का भी एक काम है राइट स्कूल को, तो जाने का ये होने वाला जो एक्शन या काम जो है भविष्य में यानी फ्यूचर में टेंस में, भविष्य काल फ्यूचर टेंस में ನಡೆಯುವುದನ್ನು फ्यूचर में चलता है, फ्यूचर वक्त में जो है गुजरता है, फ्यूचर वक्त में जो है ये होने वाला है, आने वाले वक्त में ये होने वाला है, ये जाने वाला है करको ನಡೆಯುವುದನ್ನು चलता है करको बताता है, सूचिಸುತ್ತದೆ यानी बता रहा है। कौन सा? ये सेंटेंस में का ಹೋಗುವನು का ಹೋಗುವ जो वर्ड है ये काम, इन्हें जाने वाला जो काम है आगे होने वाला है करको बता रहा है करको। नेक्स्ट भविष्यत कालದ यानी फ्यूचर टेंस का क्रियापदಗಳು, भविष्य यानी फ्यूचर टेंस के जो एक्शन वर्ड ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ, किस तरह से होते हैं, फ्यूचर टेंस के जो एक्शन वर्ड किस तरह से होते हैं, ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ। सो ऑब्जर्व दोस किस तरह से, सेम यहाँ पे भी वच जो फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और उसमें काला सूचक का आख्याता प्रत्यय क्या चेंजेस आती है वो डिटेलली देखो इसको। तो तुमने पूरा चार्ट देती नहीं, ये वर्ड देती तो तुम्हें मालूम रहना तो धातु में क्या रहना और काला सूचका में क्या रहना और आख्याता प्रत्यय में वो एक्शन वर्ड को क्या क्या लगे रहना और कौन से पर्सन के टाइम में यानी फर्स्ट में क्या रहना, सेकंड और थर्ड पर्सन में क्या रहना, ये तुम्हें मालूम रहना। तो यहाँ पे प्रथमा थर्ड पर्सन धातु ओरिजिन मालूम है, अगेन काला सूचका टाइम सेइंग सेंटे, टाइम सेइंग वक्त को बताने वाले हुर्फा, आख्याता जो नंबर्स यानी वचना या फिर जेंडर्स को यानी लिंग को बताने वाले हुर्फा और लास्ट में एक्शन वर्ड क्रियापदा, एक्शन वर्ड वो रहता। तो प्रथमा पुरुष में तुम्हें देखे तो क्या रहना का तो ये भी देख लो, धातु ओरिजिन अगेन मैं और एक बार लिखता हूँ, काला सूचक यानी टाइम से लेटर, आख्याता का तो जेंडर या नंबर्स को बताने वाले हुर्फा, प्रत्यय का तो यहाँ उर्फा यानी वक्त कब हो रहा को बताने वाला काला सूचका और आख्याता में जेंडर या फिर नंबर को यानी वचन या फिर लिंगा को दर्शाता हूँ आख्याता प्रत्यय में। लास्ट में दो तीनों मिलके धातु काला सूचक आख्याता प्रत्यय, धातु यानी ओरिजिन वर्ड के साथ वक्त को बताने वाले हुर्फा और उसके नंबर्स यानी लिंग को और जेंडर्स को बताने वाले हुर्फा मिलकर फाइनली जो क्रियापदा मिलता है उसके ऊपर डिसाइड रहता है कि कौन से में आता है भविष्यत काला यानी फ्यूचर टेंस। तो पुल्लिंगा जब लड़का या मैस्कुलिन जेंडर में उठा ले तो हमें क्या क्या चेंजेस रहती हैं, क्या क्या रहता है उसमें। पहले एज यूजुअल नोडू यानी देख करने का वर्ड ले लो, देख नोडू देख, ओके। तो ये धातु में रहना यानी मेन वर्ड ओरिजिन वर्ड में धातु में ये रहना। तो काला सूचका में देखो यहाँ वा रहना, काला सूचका में देखो पूरे में मिसाल में भी वाच रहना, इसमें वा। तो भूता काला में क्या रहना बच्चों वो मेंशन करो कमेंट में, काला सूचक प्रत्यय। दूसरा वर्तमान काला में क्या रहना काला सूचक प्रत्यय, राइट इन द कमेंट्स। और अब फाइनली जो भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस बता रहा हूँ उसमें काला सूचक प्रत्यय वा रहना, नोडू प्लस वा मिलाना, बाद में पुल्लिंग में उन्हें अनु रहना। तब तीनों मिलाती क्या हुआ नोडू वनु, नोडू प्लस वा नोडुवा प्लस अनु मिला ले क्या हुआ नोडू वनु। नेक्स्ट स्त्रीलिंग उठा ले तो यहाँ पे नोडू था उसके साथ वा मिलाए नोडुवा प्लस अड़ू मिला ले तो क्या हुआ नोडू वड़ू, नोडू वा लू, नोडू प्लस वा प्लस अड़ू क्या हुआ नोडू वड़ू। नेक्स्ट नपुंसक लिंग उठा ले यानी न्यूट्रल जेंडर में नोडू रहना धातु वर्ड उसके साथ वा मिला यानी काला सूचक प्रत्यय, तब वो न्यूट्रल जेंडर में यानी नपुंसक लिंग में अधू रहना का आख्याता प्रत्यय में, तब तीनों मिलाती तुम्हें नोडू प्लस वा प्लस अधू तीनों मिलाए व्हेन यू जॉइन दिस थ्री विल बिकम नोडू उदू, ऐसा होना उन्हें। तो नोडू वनु पुल्लिंग यानी मेल यानी मैस्कुलिन में ऐसा आता है, स्त्रीलिंग का वर्तमान काल में ऐसा आता है नोडी वड़ू, और नपुंसक लिंग न्यूट्रल जेंडर में का जो वर्तमान काल आता है वो इस तरह से आता है नोडू उदू। देख करने के वर्ड को क्या क्या हुर्फा लगना, यहाँ पे आड़ू दिए खेलिया तो यहाँ पे वार है ना, तुम्हें जनरली तौर पे देखो उत्ता दा वा काला सूचका के ये लेटर्स देख लिया तुम, इसके ऊपर डिसाइड कर लिया। अब मध्यमा पुरुष में क्या रहता है सेम थिंग, मध्यमा पुरुष उठा ले सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन में यहाँ पे नोडू कर को दी राइट, तो नोडू को यहाँ पे वा कर को उर्फ जमना, फिर यहाँ ई मिलाना, तो तीनों मिलात क्या होता है नोडवी होता है, क्या होता है नोडवी यानी देखती कर को। उत्तम पुरुषम यानी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में
नोडु प्लस वा प्लस एनु मिलाए नोडुवेनु हुआ। क्या हुआ? नोडुवेनु, देखता है। तो इस तरह से क्या क्या चेंजेस होती तुमना मालूम हुआ। अब फाइनली जो हाईलाइटेड बता रही तुमना, जो कि भविष्यत काला में क्या होना अगर को। फाइनली तुमना बता रहे किन्सी इल्ली, यानी यहाँ पे वा ಎಂಬುದು वा कने का देखो, वा कने का जो है भविष्यत कालವನ್ನು सूचिಸುವ, यानी भविष्यत फ्यूचर टेंस को सूचिಸುವ बताने वाला प्रत्यय, बताने वाला हुर्फ ಎಂಬುದನ್ನು नेनपिड़ी आप याद में रखो। जब भी उसमें कालसूचक प्रत्यय जो है हुर्फ वा कने का मिलेगा एक्शन वर्ड के साथ, तो उन्हें कभी भी जो है भविष्यत काल में आता है, नहीं फ्यूचर टेंस में भविष्यत काल में आता है। ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ इसी तरह कन्नड़ ग्रामर में जो है कालವನ್ನು यानी सेंस जो है टाइम को, वक्त को जो है मूರು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ यानी टेंसेस को 3 प्रकार से जो है हमें उसको आइडेंटिफाई करती, गुरुतिಸಲಾಗಿದೆ। ಮೂರು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ 3 किस्म के जो है टेंस आती। तो पहला हुआ भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो इस काल में और एक बार तुम ना बता डाल तो, जो कि भूतकाला, इसमें कालसूचक प्रत्यय दार आना बच्चों, और वर्तमान में उत्ता आना बीच में उन्हें एक्शन वर्ड के साथ, और भविष्यत काल में जो है कभी भी तुम ना कालसूचक प्रत्यय यानी एक्शन वर्ड के साथ वा मिलकर रहना, ये भविष्यत काल के साथ आया तो इसको बोलती भविष्यत काल। इस तरह से लेटर्स आना, उसके साथ काला पलटा करको देनी, वक्त बदलना करको वाक्यದಲ್ಲಿ यानी एक सेंटेंस में ಒಂದು निर्दिष्ट कालದ एक डिसाइडेड जो वक्त रहता है उसका जो यूज़ इस्तेमाल प्रयोग जब इस्तेमाल होता है ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು यानी और एक वक्त का जो है माने को अर्थವನ್ನು सूचिಸುವುದೇ काल पलट। यानी एक सेंटेंस में एक एक डिसाइडेड एक एग्जैक्टली जो है एक वक्त का जो है यूज़ होकर रहता है एक सेंटेंस में, एक जुमले में, और वो दूसरे वक्त को भी जो है माना देता है, तो उसको बोलते हैं काला पल्लटा। उदाहರಣೆ यानी टेंस का बदलना, काला पल्लट। नम्मಣ್ಣನು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾನೆ, मेरा बड़ा भाई कल आता है। सो ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ये सेंटेंस में देखे तो ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು, ಬರುತ್ತಾನೆ ಕನೆಕ उत्ता है नहीं तो वर्तमान में आ रहा है, वर्तमान ಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ। ಆದರೆ ನಾಳೆ, लेकिन ನಾಳೆ ಕನೆಕ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲವನ್ನು यानी ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ में अधिकार ನಾಳೆ ಕನೆಕ सूचिಸುತ್ತಿದೆ। ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರ ग्रामर के रूल्स के हिसाब से ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮಣ್ಣನು ನಾಳೆ ಬರುವನು, ಕ್ಯಾನಾ मेरा बड़ा भाई कल आएगा, ನಾಳೆ ಬರುವನು ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಬೇಕಿತ್ತು। इस तरह से इस्तेमाल होना था एक्चुअली। तो जो है ये सेंटेंस जो देखो ही उन्हों, ನಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಳೆ, ನಮ್ಮಣ್ಣನು ನಾಳೆ ಬರುವನು देना था, किसके बदले? ನಮ್ಮಣ್ಣನು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾನೆ के बदली में, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल हो गया। ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ इस तरह के एक वक्त में प्रयोगवागಬೇಕಾದ क्रियापद जो इस्तेमाल होने वाला एक्शन वर्ड ಬೇರೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ अलग वक्त में जो है यूज़ होगा तो भी उसको काला पल्लटा कहते हैं। तो ये काला पल्लटा इसको कहते हैं। तो ये हुआ कालಗಳು, टेंसेस हमें डिटेली जाने। आगे का जो है हमें ग्रामर क्लास में विभक्ति प्रत्ययಗಳು नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।